हेलो फ्रेंड्स, लेट्स आज डिस्कस ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हालांकि दो मैं डायग्राम के बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इनसे आपका आधा चैप्टर तैयार हो जाता है और ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं। जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर ये है कि आखिर तो ये 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं और इनके जो सेंटर ऑफ यूनिट सेल हैं, इनमें जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में इस डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए क्रिस्टल सिस्टम और यहाँ पर पॉसिबल वेरिएशन, एक्साइल डिस्टेंस और उनकी एज लेंथ है और फिर यहाँ एक्साइल लेंथ और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बात करते हैं क्यूबिक की। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, CTOTHMT। इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखिए, इससे आसानी से तैयार हो जाता है। क्यूबिक के लिए प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर एक्सियल एंगल्स की बात करें तो एक्सियल एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एग्जाम्पल्स में NaCl और जिंक ब्लेंड और कॉपर। फिर बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर होते हैं। A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर डायरेक्ट था, यहाँ पर एक क्रॉस करना है। फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एग्जाम्पल की बात करें वाइट टिन और टिन, SnO2 और TiO2, CaSO4। फिर आर्थोरोम्बिक में क्या है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर। यहाँ पर एक था, यहाँ पर फिर दोनों करना है। A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर A अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बिक एग्जाम्पल है रोम्बिक, सल्फर और KNO3 और BaSO4। फिर ट्राइगोनल, रोम्बिक हेड्रल, ट्राइगोनल और रोम्बिक कहते हैं। फिर प्रिमिटिव टाइप के होते हैं ये, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, यानी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल के नहीं होते। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्साइट और CaCO3 और H2S और सिनेबार इसे बोलते हैं। फिर हेक्सागोनल में है प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और ZnO और CdS। फिर मोनोक्लिनिक में है प्रिमिटिव और इंड सेंटर, तो अल्फा यानी A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और फिर बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ एग्जाम्पल्स है मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4 और इंटू 10H2O। फिर ट्राइक्लिनिक में क्या है, प्रिमिटिव, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल K2Cr2O2 कॉमा, फिर CuSO4 इंटू 5H2 और H3BO4 है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, CTOTHMT। फिर बात करते हैं अगले डायग्राम की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जैसे लैटिस पॉइंट, यहाँ लैटिस सिंपल के लिए 1 दिया है, PCC के लिए 2 दिया है, FCC के लिए 4 दिया है, SCP के लिए 6 दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंपल के लिए 6, BCC के लिए 8, FCC के लिए 12, FCC और SCP बराबर हैं 12। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो 52% सिंपल में है और 68% है
बीसीसी के लिए, और एफसीसी और एचसीपी दोनों 74% हैं। फिर रेडियस रेशियो की अगर रेडियस की बात करें तो जो सिंपल है, हाँ a/2 होगा। और बीसीसी की बात करें तो बीसीसी √3a/4। हालांकि ये नीट 2020 में भी पूछा गया था। फिर एफसीसी की बात करें तो a/2√2, और एचसीपी के लिए a/2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जिससे मैं हमारे पास कई सारे इजी फंडे हैं जिनको मैं आसानी से सॉल्व करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। कई सारी वीडियो में मैं बहुत ही इजी फंडे के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।